प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हाथी और तोता। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने बहुत सालों से एक तोता पाला हुआ था जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। मिट्ठू बहुत ही चंचल था और उस व्यापारी ने वह मिट्ठू बहुत सालों से अपने घर में पाल रखा था। अब कई बार मिट्ठू इतना उकता जाता था पिंजरे में कि उसका मन करता इस पिंजरे से कहीं दूर भाग जाऊं। इस पिंजरे में अब रहने का मन नहीं करता। वह मिट्ठू उस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बेचारा वहीं का वहीं फिर से रह जाता। एक दिन वह व्यापारी उसे कुछ भोजन देने आया और जाते जाते वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। अब मिट्ठू ने तो मौका देखते ही उस पिंजरे से फुर्र हो गया और उड़ते ही पास के जंगल में चला गया। अब मिट्ठू को तो जंगल के जानवरों के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, क्योंकि वह काफी सालों से उस पिंजरे में बंद था और मिट्ठू ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। जहाँ जगह मिलती, जिस पेड़ पे सराय मिलती, वहीं बैठ जाता। अब मिट्ठू घूमते फिरते कभी आम के पेड़ पर बैठता और अपनी भूख शांत करता, फिर उड़कर किसी और पेड़ पर चला जाता। इधर उधर भटकते भटकते अचानक उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी। उसकी छांव में एक हाथी आराम कर रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। अब मिट्ठू को तो शरारत सूझी। उसने उस हाथी के सिर पर छलांग लगाई और धम से उस पेड़ से और उस हाथी के सिर पर बैठ गया और सिर पर बैठते ही अपनी चोंच से उसे चुभाने लगा। अब जैसे ही उस हाथी को उसकी चोंच चुभी, उस हाथी की निद्रा खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा, कौन है यहाँ पर? अब उसे कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। अब मिट्ठू फिर से उड़कर आया और फिर से हाथी के सिर पर बैठ गया और उसे फिर से ठूंगे मारकर उसको चोंच चुभाने लगा। अब हाथी की जैसे ही नींद खुली, उसने उस तोते को उड़ते हुए देख लिया और गुस्से से बोला, अरे ओ तोते, तुझे चैन नहीं है क्या? मुझे चैन लेने दे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मेरी नींद हराम मत कर, चला जा यहाँ से। अब हाथी ने तो तोते को गुस्से में आकर डांट दिया, लेकिन वह मिट्ठू तोता कहाँ भाग जाने वाला था। वह तो फिर से ताक में बैठ गया कि हाथी थोड़ी नींद में चला जाए, मैं फिर से उसके साथ शरारत करूं। अब यही हुआ। जैसे ही हाथी फिर गहरी नींद में गया, मिट्ठू उसे फिर परेशान करने लगा। अब जब यह सब बार बार होने लगा, अब हाथी ने भी कितनी बार उसे टोका, कितनी बार डांटा, लेकिन वह तो मिट्ठू बाज ही नहीं आ रहा था। लगातार एक ही हरकत करता जा रहा था। अब हाथी भी वहां से उठा और चल दिया दूसरी ओर। अब हाथी ने भी मन ही मन सोचा, इस तोते को सबक सिखाता हूँ। बड़ा बेवकूफ तोता है, मुझे आराम भी नहीं करने दे रहा। अब उस हाथी ने उसे सबक सिखाने का सोचा और चल दिया एक तालाब की ओर। और तालाब में चालाकी से पूरा का पूरा डुबकी लगाकर डूब गया और सिर्फ अपना सिर ही बाहर निकाल लिया। उसे मालूम था कि यह तोता दोबारा जरूर आएगा। और जैसे ही हाथी का सिर नदी में डूबा हुआ नहीं देखा, तो तोते को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अरे हाथी का तो पूरा शरीर पानी के अंदर है, वह तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा।
उसके सिर पर फिर से बैठ जाता हूँ और फिर से उसको चोंच मार कर आता हूँ। अब मिट्ठू को फिर से शरारत सूझी और वह फिर से भागा उस हाथी की ओर। और हाथी तो उसी ताक में था कि यह तोता मेरे पास आए और मैं इसको अच्छे से सबक सिखा पाऊँ। अब वह हाथी जब नदी में डुबकी लगाने के लिए जा रहा था तो उसने पहले से ही अपनी सूंड में खूब सारा पानी भर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह तोता फिर से ज़रूर आएगा। अब जैसे ही वह तोता फिर से आकर उस हाथी के सिर पर बैठा और चोंच मारने ही वाला था, तभी हाथी ने अपनी सूंड निकाली और तेज पिचकारी मारकर उस तोते को पानी में डुबो दिया। अब जैसे ही तेज पानी की प्रहार उस पर हुआ, वह तोता संभल ही नहीं पाया और पानी में गिर गया। अब जैसे ही पानी में गिरा तो वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और पानी में डूबने लगा और हाथी से बोला, मुझे माफ़ कर दो हाथी दादा, मुझे नहीं मालूम था कि बड़े छोटे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं अभी अभी इस जंगल में नया आया हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। मुझे जंगल के सारे तौर तरीके नहीं मालूम, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। अब हाथी को उस तोते पर दया आ गई और उसने उसे डूबते हुए बचा लिया और नदी के किनारे पर रख दिया और कहा, आज के बाद तुम कभी भी किसी को परेशान मत करना। देखो, तुम्हारी परेशानी ने तुम्हें ही संकट में डाल दिया। उस तोते ने फिर से उस हाथी से माफ़ी मांगी और अपने उस पेड़ पर ही दोबारा से उड़कर चला गया। देखा बच्चों, एक नासमझ तोते ने उस हाथी को कितना परेशान किया, लेकिन उस तोते को यह मालूम नहीं था कि यह शायद उसे ही ले डूबेगी। और वही हुआ, उस हाथी ने उस तोते को अच्छा सबक सिखाया। अब वह जिंदगी में याद रखेगा कि किसी के साथ भी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना।